हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पिछले क्लास में भी ये सब पढ़ा होगा। कुछ उसी का रिवीजन कर लेते हैं, कुछ तरीका देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको दिया जाएगा कैल्शियम दे दिया जाएगा 20 का होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। पोटेशियम दे दिया जाएगा, इसका 19 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 20 होता है, इसमें 90 होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से बांट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखिए कई तरह से बांटा जा सकता है। कक्ष, उपकक्ष, कक्षक में बांट सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ये सब में जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है उसको बांटा जाता है। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक परमाणु को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियर है अर्थात नाभिक, और ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है। ये इसका ऑर्बिट है। देखिए इसका जो ऑर्बिट में होता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है अर्थात चक्कर काटते रहता है। और इसका जो न्यूक्लियर होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन रहता है अर्थात दो चीज रहता है। देखिए यदि आपसे एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि परमाणु के नाभिक कैसा होता है, तो परमाणु का नाभिक पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है। इसी के बारे में तो आज जानना है हमें, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से जाने। देखिए यहाँ पे टॉपिक जो मिला है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है बांटना, अर्थात विन्यास मतलब बांटना या अलग करना या तोड़ना, ये सब होता है इसका अर्थ। पर्यायवाची शब्द में ये सब मिलता है। और यहाँ पे शुरू में जो लिख दिया गया है इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन को बांटना है। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ बांट सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को उसको कक्ष, उपकक्ष, कक्षक में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छोटा छोटा डिफिनेशन है, उसको आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले एक बात आया कक्ष, दूसरा आया कक्षक, दूसरा आया उपकक्ष, और तीसरा आया कक्षक, ठीक है। ये देखिए होता क्या है, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेंगे यहाँ पे कक्ष का। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऑर्बिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गमन करता है, गमन या तो चलता है, ठीक है, गमन करता है, उस वृत्ताकार पथ को कक्ष कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने एटॉम लिया है, परमाणु लिया है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियर में जो होगा N+P होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इसके वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटेगा। तो इसी को जो ये वृत्ताकार पथ है इसी को कक्ष कहा जाता है, ठीक है, इसको कक्ष कहा जाता है। देखिए कक्ष हमारे 7 होते हैं, ठीक है।
एक होता है के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं, जैसे इसका कुछ वैल्यू हो जाता है 2 8 18 32। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ से निकलता है 2n²। ठीक है, इसमें जो n दर्शाया गया है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी n जो यहाँ पे दर्शाया गया इलेक्ट्रॉन को नहीं, ऑर्बिट को दर्शाया गया, ऑर्बिट को, कि कैमा ऑर्बिट है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो ए ऑर्बिट है वो के है, इसको एल ले लीजिए, इसको एम ले लीजिए और ऑर्बिट बना लीजिए। ठीक है, तो इसको एन मानेंगे, ऐसे ऑर्बिट बनाएंगे, सातों बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। पी हो गया और ये लास्ट ऑर्बिट क्यू हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट होता है। देखिए एक फार्मूला दिया गया था यहाँ पे 2n², कहा गया था इसमें जो अभी बताएं कि इसमें होता है ऑर्बिट की संख्या, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, या लिख सकते हैं कक्ष की ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला ऑर्बिट जो के लिए यदि 1 रखते हैं, के इक्वल टू पहला ऑर्बिट है, सबसे छोटा ऑर्बिट, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा सकता है वो 2 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एल के लिए देखते हैं तो एल के लिए 2 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 और 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 4 = 8। ठीक है, उसके बाद एम के लिए यदि लिखते हैं तो 3 होता है, 2 × 3 के स्क्वायर = 2 × 9 = 18। ठीक है, एन के लिए यदि रखते हैं 4, 2 × 4 के स्क्वायर = 2 × 16 = 32। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये नियम जो है यहाँ पे जाके फेल कर जाता है। ठीक है, ये नियम यहाँ पे फेल कर जाता है। इससे यदि भरते हैं तो अगला जो ऑर्बिट हमारा होगा, अगला ऑर्बिट वो होगा, उसमें 5 कक्ष होता है, तो इसके लिए यदि यूज करेंगे 2 × 5 के स्क्वायर = 2 × 25 = 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ओ के लिए 5, 2 × 5 के स्क्वायर = 2 × 25 = 50। तो देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि 50 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो में भरा जाएगा, लेकिन अगला डिफिनेशन क्या कहता है हमरा वो देखिए। उपकक्ष के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि उपकक्ष होता क्या है। उपकक्ष इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए इसको कहा जाता है कि कक्ष के टूटे हुए भाग को, या कह सकते हैं कक्ष के उपभाग को, कक्ष के टूटे हुए भाग को उपकक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि उपकक्ष को, कक्ष के टूटे हुए भाग को उपकक्ष कहा जाता है। अर्थात जो एक कक्ष होता है, ऑर्बिट जो होता है, इसी का टूटा हुआ भाग उपकक्ष हो सकता है। पहले देख लेते हैं कि उपकक्ष कितने होते हैं। उपकक्ष 4 होते हैं। उपकक्ष 4 होते हैं। ठीक है, पहला उपकक्ष जो होता है एस पी डी एफ होता है, चौथा। ठीक है, यस में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते, इसमें टो रख देंगे। पी में अधिकतम जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग भी जानते हैं। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ में जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे यदि सबको ऐड कर दे तो यहाँ हमारा कुछ इस प्रकार रिजल्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पे जो 32 आया है वो इसी का भाग है, कक्ष के टूटे हुए भाग को कक्ष कहा जाता है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 32 हट सकता है, उससे ज्यादा उसमें भरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब हम O को रखते हैं, O जो हमारा होता है वो 5वां हो जाता है। O के लिए यदि 2n बल्ला रखते हैं, फार्मूला से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2 क्रॉस 25 इक्वल टू 50। तो यहाँ देखिए 50 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन कभी ये एग्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जमा नहीं रख सकता है। तो इसीलिए यहाँ से इसका नियम जो होता है ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 32 हो जाएगा, इसमें भी 32 हो जाएगा और इसमें भी 32 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें 50 होगा, इसमें 72 होगा, इसमें 96 होगा, 98 होगा। देखिए एक आध वो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उपकक्ष के बारे में जान गए, थोड़ा सा कक्षक के बारे में जान लेते हैं। ORBL और वाइटल, देखिए इसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। सब ऑर्बिट इसको बोलते हैं उपकक्ष। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि सब ऑर्बिट को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कई भागों में विभक्त हो जाता है, या तो इसको लिख सकते हैं टूट जाता है। टूट जाता है, उस टूटे हुए भाग को और वाइटल कहा जाता है। ठीक, देखिए ये जो होता है एस पी डी और एफ, ये सब ऑर्बिट है। ठीक है, सब ऑर्बिट है और इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक मैग्नेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है एस को, तो ये 2 भाग में टूट जाता है। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी अभी कई भागों में टूटेगा, एस टूटेगा, पी टूटेगा, डी टूटेगा
और यह भी टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो सबऑर्बिट होता है ये भी कई भागों में टूटेगा। इसका कुछ सिंबल इस प्रकार हो जाता है, ये देखिए एक भाग में टूटता है, और इसमें जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा लिख लीजिए, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, रह या भरा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे एक ये जो ऑर्बिटल है, एक ही जो ऑर्बिटल है यस के लिए, इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड में कर लीजिएगा कि दोनों के दिशा आपस में विपरीत या उल्टा लिख सकते हैं, विपरीत लिखिए, विपरीत होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ यस के लिए जो ये पा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए दोनों की दिशा विपरीत है। यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर और ड्रॉ करिए। आप लोग घड़ी तो देखे होंगे, ये जो घड़ी है, ठीक है, इसमें देखिए 2 साइड होता है। घड़ी इस प्रकार कुछ मूव करता है, घड़ी का जो काटा होता है वो इस प्रकार कुछ मूव करता है, तो इसको बोला जाता है घड़ी की दिशा में। ठीक है, और इसका जो उल्टा लेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे। तो इसमें जो एक पहला जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा में इसका दिशा होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना देखना है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में रहते हैं, एक क्लॉकवाइज रहते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। अर्थात एक लिख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में होता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, और दूसरा जो होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, इसीलिए इसका दिशा जो होता है विपरीत होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं।
पी जो होता है इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसका जो ऑर्बिटल बनेगा, कक्षक बनेगा, वो 3 गो बनेगा। ठीक है, 3 गो बनेगा, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसीलिए जब इसमें हम यदि इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, भरेंगे, तो इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2, 6 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम डी को देखते हैं, तो डी में हम देखे थे कि अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो इसमें जो होगा कक्षक होगा वो 5 बनेगा। 1 2 3 4 या 5। इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और चौथा जो होता है वो एफ होता है। एफ में जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एस भी लिख लीजिए, एस भी 2, और इसका जो पारिएगा इसमें इसका एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बनता है। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। इसका जो कक्षक बनेगा वो 7 गो बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6 और ऐसे हो। इसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। देखिए ना हो गया। ए ऑर्बिटल होता है। अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ यहाँ पे जो बता रहे हैं सब ऑर्बिट वाइज बता रहे हैं। इसके अगला वीडियो में देखिएगा ऑर्बिट वाइज भी बना हुआ रहेगा, ऑर्बिटल वाइज में बना रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ अभी सब ऑर्बिट बारे में बता रहे हैं, सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे इसको ये देखिए, एक रूल होता है, इसी रूल से जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो इस रूल को थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें देखिए सब ऑर्बिट वाइज हम बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्बिट के द्वारा इसमें बना रहे हैं, उपकक्ष के द्वारा। ठीक है, ये देखिए एस का ऑर्बिट सब ऑर्बिट है, ये भी एस का है, ये 2s का है और ये 2p का है। ठीक है, इसमें जो होगा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2, इसमें भी 2, इसमें देखिए अधिकतम जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये देखिए जो डी वाला होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होता है, तो इसमें 10 रखाएगा, इसमें 10 रखाएगा और इसमें भी 10 रखाएगा। ये जो एफ वाला होता है इसमें 14 होता है। ठीक है, आप 14 टोटल में भर सकते हैं। इतना तो हमारे पास एलिमेंट है नहीं। ठीक है, ऐसा टोटल में भर सकते हैं। अभी हमारे पास एलिमेंट जो है सिर्फ 114 एलिमेंट है, अर्थात तत्व है। अब इतना ही तत्वों का खोज हुआ है। ठीक है, इतना एलिमेंट है। ठीक है, इसका रूल जो देखिए चलता है कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले 1k में भरेंगे, फिर 2k में भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 2kp में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3k में जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यदि हाइड्रोजन को देखते हैं, पहला हमारा एटॉम है। ठीक है, पहला परमाणु है। इसको यदि देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट बनेगा। यस का जो ये सब ऑर्बिट बन रहा है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना होता है। थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लीजिए, एक क्वेश्चन देते जाता है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू जेड दिया रहेगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन होता है रे, प्रोटॉन होता है रे, जो जेड होता है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या। एक फार्मूला और होता है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, परमाणु संख्या वाला। इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, उसको अगला क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू होता है n+p, या अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ है, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, सोडियम लिख दिया जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सल्फर इस प्रकार लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्लोरीन लिख दिया जाएगा, 17 होता है इसका। इसमें कहेगा आपको, क्लोरीन में कहेगा कि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो 17 है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसके पिछले वाला में देखते हैं तो यह प्रोटॉन की संख्या निकल जाता है, ठीक है। इसमें